हेलो गाइस। गणित का ज्योमेट्री वाला पार्ट कठिन क्यों है? कठिन इसलिए होता है ये कि हम लोगों को जो सूत्र उसमें प्रयोग करना है वह सूत्र हम लोगों के पास न तो अर्थमेटिक के फार्मूले के जैसे होता है, न ही अलजेब्रा के किसी फार्मूले के जैसे होता है। ज्योमेट्री का जो सूत्र होता है वह सिर्फ कथन में ही दिया जाता है। कथन जो होते हैं वो क्या होते हैं? कथन ही हम लोगों के प्रमेय होते हैं, कथन ही हम लोगों की अभिगृहियाँ होती हैं। जैसे यहाँ पे एक हम कथन ले रहे हैं कि किसी भी त्रिभुज के परिवृत्त, तो त्रिभुज के परिवृत्त को कैसे खींचेंगे? तो परिवृत्त खींचने के लिए हम लोगों को लेना होगा इसके भुजाओं के लंबार्धक, और हम लोगों को पता है कि त्रिभुज के भुजाओं के लंबार्धक संगामी होते हैं, तो ये संगमन बिंदु मिला। और इस संगमन बिंदु को हम लोग बोलते हैं संगमन बिंदु, इसलिए हम बोल दे रहे हैं कि इसका भी लंबार्धक खींचेंगे हम लोग तो ये इसी बिंदु से होके जाएगा। यही हम लोगों का कहलाता है परिकेंद्र। अब यहाँ से त्रिभुज के तीनों शीर्षों की दूरियाँ आपस में समान होती हैं, बराबर होती हैं। मतलब यहाँ से हम ओ से बी की दूरी ले लें, या ए की दूरी ले लें, या सी की दूरी ले लें। ओ से कोई एक दूरी लेके अगर हम वृत्त खींचें तो वह वृत्त जो है तीनों शीर्षों से होता हुआ जाता है। इस वृत्त को बोलते हैं हम लोग परिवृत्त, और इस वृत्त की त्रिज्या को बोलते हैं हम लोग परित्रिज्या। तो इस वृत्त के किसी बिंदु से अगर हम लोग तीनों भुजाओं पे लंब खींचें, एक बार फिर ध्यान से सुनिए, किसी त्रिभुज के परिवृत्त के किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पे लंब खींचें। तीनों भुजाओं पे लंब मतलब यहाँ पे हम कोई बिंदु पी लिए, यहाँ से लंब खींचें, यहाँ पे पी एम, इस ए सी लंब खींचा गया है। फिर यहाँ से लंब खींचे इस पर हम बी सी पे पी एन, और यहाँ से अगर हम लंब खींचें इस ए बी भुजा पर तो वह लंब इधर नहीं आएगा, इसको बढ़ाने पे ये लंब जो है आगे ही जाएगा। ए यहाँ से हटा रहे हैं, ए यहाँ लिख दे रहे हैं, हम एम लिख लिए, एन लिख लिए, यहाँ पे हम पी लिख चुके हैं, यहाँ क्यू लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो इस परिवृत्त के बिंदु पी से जो शेष वो लंब खींचे गए त्रिभुज की भुजाओं पर, वह ए बी भुजा पर लंब है पी क्यू, ए सी भुजा पर लंब है पी एन, और बी सी भुजा पर लंब है पी एन। और ये तीनों जो शीर्षलंब होते हैं, ये तीनों ये जो लंब होते हैं, लंब के जो पाद बिंदु हैं क्यू, एम और एन, यह संरेख होते हैं। देख कितनी अच्छी बात और कितनी सरल बात बताई जा रही है कि किसी भी त्रिभुज के परिवृत्त के किसी भी बिंदु से, ये बिंदु यहीं हो आवश्यक नहीं है, यह बिंदु यहाँ कहीं पर भी हो सकता है। तो किसी त्रिभुज के परिवृत्त के किसी भी बिंदु से यदि हम त्रिभुज की तीनों भुजाओं पर लंब खींचें तो लंब के पाद जो होते हैं वह एक रेखा में स्थित होते हैं, कोलिनियर होते हैं, संरेख होते हैं। और इस प्रमेय को बोलते हैं हम लोग सिम्पसन प्रमेय। सिम्पसन प्रमेय, इस पे प्रश्न बहुत तरह से बनाया जा सकता है, लेकिन हर प्रश्न का उत्तर आप बता सकते हैं बशर्ते आपको ये पता हो कि इसकी स्थिति क्या होती है। प्रमेय एक बार फिर दोहरा रहे हैं, किसी भी त्रिभुज के परिवृत्त के किसी बिंदु से त्रिभुज के तीनों भुजाओं पर खींचे गए लंबों के पाद एक रेखा में स्थित होते हैं, संरेख होते हैं। यह कथन है हमारे सिम्पसन प्रमेय का। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।